Hey guys, welcome back to my channel. Finally, I had given my JEE advanced exam. So my day starts at 5 o'clock. My center was 30 किलोमीटर away from my home. मैंने एक बार शॉर्ट नोट्स देख लिए थे केमिस्ट्री के बस. बाकी आई हैव नॉट स्टडी मच ऑन दैट डे. सो आई रीच सेंटर ऑन 8 o'clock एंड ट्रस्ट में जो 1 घंटा बिताना होता है एग्ज़ाम से पहले वो बहुत स्ट्रेसफुल होता है. देन बिफोर 25 मिनट्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने के आई गॉट द पैटर्न ऑफ पेपर कि कितने क्वेश्चन है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, यही सब. देन आई स्टार्टेड पेपर 1 विथ केमिस्ट्री फर्स्ट एंड इट वॉज क्वाइट मॉडरेट. लाइक 2 से 3 क्वेश्चन तो मीन्स वाले ही थी, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जैसे हाइब्रिडाइजेशन बताना या पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक यही सब. केमिस्ट्री मेरी अच्छी गई सो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ गया था. बट देन कम फिजिक्स. आई थॉट कि इसमें भी केमिस्ट्री जितना अटैम्प्ट कर लूँ बिकॉज मेरे लिए 2 ही सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते थे. मैथ्स में तो बस कट ऑफ ही मार्क्स निकालना था क्योंकि जब मेंस में नहीं कॉन्फिडेंस आया तो एडवांस में कहाँ से आ जाएगा. सो फिजिक्स में सारे क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे थे. मतलब यू कांट से एक भी क्वेश्चन में कि मेंस लेवल है, वरना जनरली हर एडवांस के पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मिल ही जाते थे विथ ईजी लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस. फिजिक्स भी ठीक ही ठाक गया. देन आई लेफ्ट विथ 1 आवर एंड उस 1 आवर में माई मेन एम इज टू स्कोर एटलीस्ट 12+ मार्क्स इन मैथ्स. सो आई ट्राइड बट मैंने 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं मार्क की कि बस कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी आंसर तो आ जाता था. बट सोचा था कि कहीं नेगेटिव ना चले जाएँ. सो ऐसे करते करते मैथ्स में भी आई अटेम्प्टेड टोटल ऑफ 15 मार्क्स क्वेश्चन, स्पेशली मैथ द फॉलोइंग में ज़्यादा की. एंड नाउ पेपर गॉट ओवर एंड आई वेंट आउटसाइड एंड गॉट सम लंच. देन गॉट रेडी फॉर पेपर 2. ट्रस्ट में इतना टायर्ड फील हो रहा था कि यहीं सोच रहा था कि भाई पेपर 2 दे भी पाऊंगा या नहीं. एंड आई रीच एग्जाम सेंटर अगेन एट 30 मिनट बिफोर द एग्ज़ाम. एंड ट्रस्ट मी वो 30 मिनट फेल्ट लाइक 3 hours. आई वॉज जस्ट वेटिंग कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो. देन एग्ज़ाम स्टार्ट्स एंड एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता देन पता ही नहीं चलता कब 3 घंटे बीत गए. तब टायर्डनेस एकदम नहीं फील होती. इन पेपर 2 ऑल्सो आई फर्स्ट स्टार्टेड विद केमिस्ट्री विच वेंट क्वाइट वेल एंड स्पेशली उसमें एक पेरोक्सी लिंकेज वाला क्वेश्चन था. लिटरली सेम चीज़ आई स्टडी इन द मॉर्निंग एंड वो पेपर में आ गया. बाकी देन आई फिजिक्स की बारी. दिस पेपर वॉज द नेक्स्ट लेवल. लिटरली मैंने इसमें मैथ्स क्वेश्चन इंटीजर टाइप में अटैम्प्ट किए एंड गाइस ट्रस्ट मी जब भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था जो सेटिस्फैक्शन आता था आई कांट टेल यू. बिकॉज फिजिक्स में मेंस में तो 90 भी ले आओ बट ऐसे टफ क्वेश्चन करने का जब आंसर आ जाना तो वो अलग ही लेवल रहता है. बाकी मैथ्स में इसमें आई फाउंड 2 क्वेश्चन विच वॉज वेरी इजी एंड उसमें तो 100% कॉन्फिडेंस था कि यही आंसर होगा. एंड ये रहा मेरा स्क्रिबल पैड. यही मिलता है रफ शीट के लिए एंड कम ना पड़े इसके डर से मैंने बहुत छोटा छोटा सॉल्व किया था एंड उसकी वजह से मेरा आधा भी नहीं भर पाया था. ये तो हो गई एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की बात. एंड नाउ द मेन क्वेश्चन इज़ मेरा पेपर कैसा गया. आई विल टेल कि पेपर बस ठीक ही गया, नॉट गुड बट ऑल्सो नॉट बैड. मैथ्स में तो वैसे भी भरोसा नहीं था तो उसको छोड़ ही दो. एंड केमिस्ट्री मेरी अच्छी गई एंड फिजिक्स में बस दिक्कत हो गई बिकॉज वो एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टफ आ गई थी. मैंने सोचा था कि जितने केमिस्ट्री में अटैम्प्ट करे उतने ही फिजिक्स में करूँगा तो डिसेंट स्कोर आ जाएगा. बट यही होता है 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट अच्छे करने का घाटा. सोचो इफ़ मेरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अच्छी बट एक बंदी की मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बस मॉडरेट है, देन इफ़ सपोज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का पेपर बहुत टफ आया देन वो तो ना मैं कर पा रहा हूँ ना वो कर पाएगा. बट मैथ्स मॉडरेट आई सो वो तो मुझसे आगे ही हो गया चाहे कुछ हो. इसलिए जितने भी अगले साल के पेपर देंगे जस्ट टेक द लाइव एग्जांपल ऑफ मी कि 2 सब्जेक्ट करके कितना रिग्रेट होता है. बाकी का एक्सपेक्टेड स्कोर में क्या ही बताऊँ, क्या पता कितने नेगेटिव हो, वो तो अब रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा. एंड मैं अभी कोई पेपर डिस्कशन नहीं देख रहा बिकॉज अब एटलीस्ट कुछ दिन तो फ्री माइंड से रह लूँ. बाकी एस्टिमेट बोलूँ तो एडवांस की कट ऑफ तो क्लियर हो जानी चाहिए बट आई डोंट थिंक ये अच्छी रैंक आ जाएगी. तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आई माइट टेक अ ड्रॉप एंड इफ़ दैट हैपन्स आई विल स्टार्ट स्टडिंग आफ्टर JEE एडवांस रिजल्ट. तब तक के लिए आई विल टेक सम रेस्ट क्योंकि अब मैथ्स सुधारना है पूरे साल बिकॉज मुझे बस ये रिग्रेट ख़त्म हो करना है कि भाई मैथ्स में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है. तब तक के लिए गाइस कमेंट्स में बताओ कि कौन सी वीडियो चाहिए 10 जून से पहले तक बिकॉज 10 के बाद तो मैं ग्राइंड मोड में चला जाऊँगा एंड इस बार तो 200% देना है. एंड आई नो कि 25 एंड 26 एस्पिरेंट्स के लिए एक वीडियो बाकी है एंड प्लीज़ उस वीडियो को एकदम मत मिस करना बिकॉज मैं उसमें तुमको अपनी सारी गलतियाँ, टिप्स एंड ऐसी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए थी बट मैंने करी नहीं एंड सम इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बताऊँगा. दैट वीडियो कैन लिटरली सेव यू फ्रॉम फीलिंग रिग्रेट आफ्टर 1 year क्योंकि इंसान जितना गलती सीखता है वो सक्सेस से कभी नहीं सीख सकता. एंड इन द लास्ट 5 months में एग्ज़ाम से बहुत कुछ सीखा हूँ. तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. थैंक यू.